अच्छा, पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा बताओ? हमने देखा sp, हमने देखा sp2 और क्या देखा sp3। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे। सर आपका क्वेश्चन था सर sp4 पॉसिबल है या नहीं? हाँ पॉसिबल है, होगा। कैसे सर होगा सर? वो सिखाएंगे अभी जब पढ़ेंगे ना बेंड्स रूल। sp4 पॉसिबल है, sp5 पॉसिबल है, सारा पॉसिबल है। अभी पहले मेंस लेवल का कर लें ध्रुवा, ठीक है? सिखाएंगे ओके सर। ना। अभी पहले बेसिक्स ये सिखाएंगे। वाटर में sp4 होता है, ये सीपीएम एक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल का बटन वहां होता है, लेकिन पहले बेसिक्स है। चलो, sp sp2 और sp3 है ना। अगर मैं इसमें जानू परसेंटेज ऑफ s करेक्टर और इसमें जानू परसेंटेज ऑफ क्या p करेक्टर, क्या जानू? परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है, परसेंटेज ऑफ p करेक्टर। बताओ sp में कितना आएगा? 50-50 50। वेरी गुड। इसमें 33.66.67। इसमें 25% और 75%। 25 75। ठीक है। अच्छा, अब बात है आपने कैसे निकाला? ऐसे क्या सर, 2 ही है तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 है तो 100 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो। लेकिन ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। ये जो मैथमेटिक्स में कर रहा हूं ये मेंस के लिए नहीं है, प्योर एडवांस के लिए है। cos थीटा इज इक्वल टू -1/i s अपॉन s -1 p -1/p। ठीक है, अब ये क्या क्या है ध्यान सुनना। जो हमने ये टर्म लिखा है ना, ऐसे लिखते हैं SPI। क्या लिखें? SPI। देखो यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू 1, यहाँ क्या है i की वैल्यू 2, यहाँ क्या है i की वैल्यू 3। मतलब i एक इंटीजर है, तो i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर ये तो नेचुरल नंबर है 1 2 3। अभी आगे बताएंगे इंटीजर क्यों लिखा है, ये फ्रैक्शन भी आता है, आगे की बात है। अच्छा, व्हाट इज s? s को हम लोग कभी कभी fs भी लिखेंगे और इसको नाम देंगे फ्रैक्शन ऑफ s करेक्टर। और बहुत ज्यादा टर्म यूज होगा परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, ठीक है? अच्छा, जो p है वो क्या है? fp। fp का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? p करेक्टर। ओके, अब ध्यान सुनना ध्यान से। पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको कि अगर sp होता है तो बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 होता है तो बॉन्ड एंगल 120 होता है, और sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल 1091 5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन ध्यान सुनना, अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो एक्सपेरिमेंट में रिवर्स चलता है। जो हमने थ्योरी पढ़ाई है उसमें बताता है कि अगर आपका बॉन्ड एंगल 180 है, फिर से बोलता हूं, अगर आपका बॉन्ड एंगल 180 है तो उसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp होगा। 120 है तो sp2 होगा, जस्ट रिवर्स। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं थीटा 180 लूं, अगर मैं क्या लूं थीटा 180, तो देखो ध्यान से, आओ कैलकुलेशन करें। cos 180 इज इक्वल टू -1/i। बताओ 180 कितना होता है? cos 180 -1 बाई i। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। देखो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? i की वैल्यू आ जाएगी 1। इसीलिए इसका आंसर क्या होता है? sp होता है। ये जो 50% आपने डिवाइड करके निकाला ना, वो भी फॉर्मूले से आता है। देखो, अगर मैं यहां निकालूं cos 180 इज इक्वल टू s अपॉन s -1, कितना होगा? माइनस ऑफ s -1 माइनस s प्लस 1 s 2s इज इक्वल टू 1 s इक्वल टू हाफ। मतलब एफ एस आ गया 0.5। तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बताओ कितना आ गया? 50%। सिमिलरली आप इस फॉर्मूले से क्या निकालोगे? p निकालोगे। क्या निकालोगे? p। तो ये है प्रूफ। ये क्या है? प्रूफ। क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे भाई साहब कि यार एक s 3 p मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, वो यहां पे फेल हो जाएगा। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, हमारे जो सिलेबस में है वो है लाइनस पॉलिंग हाइब्रिडाइजेशन। ये अपने सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। लाइनस पॉलिंग हाइब्रिडाइजेशन है अपने सिलेबस में, या फिर बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या होता है वो सब सीखेंगे।
सिमेट्रिकल हाइड्रोजन सिलेबस में है जो लाइनस पाउलिंग ने दिया था, ये स्क्रूडिंगर वाला है। अच्छा तुम बताओ, अगर थीटा में 120 ले लूं, बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी? अब परसेंटेज ऑफ एस क्या आएगा? बोलो बोलो सर कितना 2 आएगा, है ना? आई का वैल्यू तो 2 आएगा, 2 आएगा। cos 120, तो रौनक ने बोला भैया वो कितना आएगा? 120 कितना होता है? माइनस हाफ, आई कितना आ रहा है? 2, आई 2 आ रहा है, इसलिए एस का स्पीड 2 है। ध्यान सुनना, जब पिछले एपिसोड मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था sp2 है, इसलिए थीटा 120 है। अब भाई साहब अगर तुम एक्सपेरिमेंट में कोई मॉलिक्यूल को देखोगे तो वहां थोड़ी लिखा मिलेगा कि भैया ये sp2 है। आप सिर्फ बॉन्ड पैरामीटर ही वहां पे देख पाते हो कि बॉन्ड एंगल कितना है मॉलिक्यूल में, बॉन्ड लेंथ कितना है मॉलिक्यूल में, तो हम लोग बॉन्ड एंगल देख के बताते हैं कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। बताओ क्या, अगर मैं पूछूं cos 109.5 डिग्री इक्वल 1/i, बता सकते हो कितना होता है? दिमाग लगाओ, अगर दिमाग लगाओ तो मालूम पड़ जाएगा कितना होता है cos 190, मतलब ये 109.5 cos सर 1। आई तो 3 होगा ना? हाँ, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1/3 आएगी। 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? sp3। तो भगवान मार सकते हो, अरे भैया हमें इसकी भी वैल्यू याद है। और सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो? एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर। हाँ सर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आप इक्वली डिवाइड करते हो वो आप मैथमेटिक्स से कर सकते हो। तो लिख लो फिर आगे बढ़े। हो गया डन, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखना है, अगर मैं कहूं ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, क्या बोलूं मैं? ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन sp है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3 है? कौन सा sp है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3 है? सर लास्ट वाले कैसे एसपी होगा? सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो। तीनों ही हाइब्रिड है और 3 ऑप्शन है, sp sp2 sp3। मैं हिंट लिख रहा हूँ यहाँ। सर हाँ सर बोलो। पहला वाला एसपी होगा, फिर sp2, फिर sp3 होगा। वेरी गुड, रीजन क्या है रौनक? सर एस कैरेक्टर जितना घटता जाएगा उतना वो बॉन्ड, वो लेंथ घटता जाएगा, और पी कैरेक्टर जितना बढ़ेगा वो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है ना। वेरी गुड, एकदम सही, एकदम सही आंसर भी सही है रौनक, और रीजन भी सही है। ध्यान सुनना मेरे लाल, ध्यान से। मैं क्या लिखने वाला हूं आपको पता है कि जो s सबसेल होता है या s ऑर्बिटल होता है, जो सबसेल ऑर्बिटल सेम है s के लिए सिर्फ, वो भैया स्फेरिकल होता है। जो s होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल। और जो p होता है वो क्या होता है? डंबल होता है। s होता है स्फेरिकल, p क्या होता है? डंबल। तो s करेक्टर ज्यादा होने से क्या आता है ऑर्बिटल में? बल्कीनेस आता है। बताओ s करेक्टर ज्यादा होने से क्या आता है? बल्कीनेस ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा p करेक्टर ज्यादा होने से क्या आएगा बताओ? सोचो सोचो सोचो, क्या क्या आएगा? लॉन्गिटिविटी। क्या आएगा? लॉन्गिटिविटी।
लॉन्गिटिविटी का मतलब है लेंथ, क्या है, लेंथ ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ना डंबल शेप में है। तो बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा बल्की है? सर ये वाला ज्यादा बल्की है, ये ज्यादा बल्की है, मतलब इसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा। तो ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। ठीक है सर, ये बात आपने बता दी। तो हमको इस टॉपिक से प्रश्न क्या पूछेगा? तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, जब मैं साइज की बात यहां पे कर रहा हूं तो आप लेंथ पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? लेंथ पे ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल किस पे ध्यान देना बताओ? लेंथ पे। बताओ एक sp है, एक sp2 है, एक sp3 है, बताओ कौन ज्यादा होगा, किसका साइज ज्यादा होगा? सोचो मेरे लाल कौन बड़ा दिख रहा है, यानवी कौन बड़ा है? एसपी बड़ा sp3 बड़ा है भाई। कौन बड़ा है? sp3। अच्छा बताओ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, sp की ओवरलैपिंग, sp2 की ओवरलैपिंग, sp3 की ओवरलैपिंग। एसपी का ओवरलैपिंग का ज्यादा होगा सर। वेरी गुड रौनक, क्या बात। फिर sp2 फिर sp3 हाँ sp3। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आंसर बता दिया रौनक ने। रीजन बताएंगी अस्मिता। बताओ अस्मिता क्या रीजन है कि ये है आंसर, मैंने बता दिया यही आंसर है। बताओ क्या होगा रीजन? सर ऑर्बिटल का साइज कम है। इसका साइज कम है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा ज्यादा? देखो ये है आपकी sp की ओवरलैपिंग, है ना? देखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपको कम दिखेगा। ये क्या है? sp2 की, और ये क्या है आपकी sp3 की ओवरलैपिंग। देखो भाई साहब मैंने बताया था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डर है। तो आपसे ये दो प्रश्न पूछेगा जिसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, देख लो आराम से। अच्छा, तो तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ लिया बताओ? sp पढ़ लिया, sp2 पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? sp3 पढ़ लिया। अब जो पढ़ने वाले हैं आगे वो क्या पढ़ने वाले हैं बालक एवं बालिकाएं? sp3d, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने वाले हैं? sp3d। अच्छा ध्यान सुनना, इसमें एक s मिलेगा, 3 p मिलेगा और एक d मिलेगा। देखो जब मैंने p लिया था मैंने बोला कोई भी p ले लो, px ले लो, py ले लो, pz ले लो, कोई भी ले लो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब सिमेट्रिकल थे। लेकिन d क्या होता है? अलग अलग होता है। d में दो टाइप का होता है, एक एक्सियल एक नॉन एक्सियल। तो मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सा d होता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नो, dz स्क्वायर होगा। यस। तो इसमें आता है d। दोनों ही हो सकता है पर वो शेप चेंज करेगा ना अगर। नहीं नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, फिक्स है dz स्क्वायर। इसका रीजन मैं आपको ना हाँ dz स्क्वायर भी हो सकता है और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब ये दो सिर्फ। बिल्कुल भी नहीं, ओनली dz स्क्वायर। आप जो बोल रहे हैं वो आएगा तब जब sp3 d2 हो जाएगा। d2 में दो आएंगे, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है रौनक? अच्छा यही क्यों आएगा वो सिखाएंगे अभी। ओके हाँ चलो, अब ध्यान से देना। अब अभी जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं sp3d, sp3d2, sp3d3, सब के सब जो मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें नॉन प्लेनर बनेंगे। जैसे 5 है ना, तो 5 में क्या होगा? 3 ऑर्बिटल तो प्लेन में आ जाएगा। आपका 3 ऑर्बिटल
किस में आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। और एक ऑर्बिटल एबव द प्लेन और एक ऑर्बिटल क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। जैसे मैं बोलूं कुछ ऐसा कर कमाल, ये 3 है, ये 3 ऑर्बिटल आगे प्लेन में और एक कहां पे आएगा, इसके ऊपर। और कॉमन सेंस अब नीचे कैसे दिखाऊं, तो एक क्या होगा, इसके नीचे होगा। ठीक है, सर ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। हाँ हाँ मुन्ना बिल्कुल सही, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आइए जानते हैं कैसे बनेगा। एग्जांपल देखो, PCl5। एग्जांपल कौन सा है, PCl5। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस क्या होता है, नियॉन 3s2 3p3। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है। बताओ क्या ग्राउंड स्टेट में PCl5 बन पाएगा, नहीं सर। बिल्कुल Excited नहीं, state। नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 ही तो अनपेयर्ड है, अब बनाने 5 बॉन्ड है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड। सर ऑर्बिटल ही नहीं है, अरे पगले 3d0 खाली है, 3d0 क्या है, खाली, तो जंप कराएंगे इसको, तभी तो डी पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 2 3 आ गया और डी में आ गया 1, तो ये आ गया आपका हाइब्रिडाइज। अब ये हो गया आपका इंटरमिक्स। इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। 1 2 3 4 5, और हर एक का नाम क्या है, sp3d है। क्या नाम है, ये लिखा है मैंने sp3d, थोड़ा फास्ट लिखा है तो आपको दिखेगा नहीं। ध्यान से, कैसा बना होगा, 1 2 और 3 दिखा क्या, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ये है आपका फास्फोरस, ये क्या है आपका, फास्फोरस है। और ये 3 ऑर्बिटल किस में है मुन्ना, एक प्लेन में है। अच्छा, क्लोरीन का कौन सा आएगा बताओ, क्लोरीन का कौन सा आएगा, देखो क्लोरीन का आएगा नियॉन 3s2 3p5। तो 3s2 तो ये हो गया, और 3p5 कैसा होगा, 1 2 3 4 5। तो ये वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप। देखो कुछ ऐसे। अच्छा, क्या ये आपको फूल पत्ती जो मैं बना रहा हूं, ये ओवरलैपिंग आपको हवा लग रही है कि क्या बना दिया भाई साहब आपने। Yes, sir. ये जो फूल पत्ती है, ये फूल पत्ती नहीं है मुन्ना, ये ऑर्बिटल है। ये फूल पत्ती नहीं है, ये क्या है, ऑर्बिटल्स है। अब ये ऑर्बिटल है तो बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो PCl5 कुछ ऐसा दिखेगा, Cl Cl Cl, 3 बॉन्ड, एक ऊपर आएगा Cl और एक नीचे आएगा Cl। अब ध्यान से देखना, इस शेप को मैं क्या नाम दूं। अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि देखो ये लिनियर होता है, क्या होता है, लिनियर होता है। तो प्यारे बच्चों ये लिनियर था, फिर अच्छा लिनियर तो प्लेनर ही होगा, कॉमन सेंस है। ये था अरे क्या था, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी प्लेनर है। बताओ टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है नॉन प्लेनर, देखो कुछ ऐसा था, टेट्राहेड्रल पढ़ाया था पिछली क्लास में। टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता था, बताओ प्लेनर नॉन प्लेनर, क्या एक प्लेन में है ये, नॉन। नॉन प्लेनर है। क्या है, नॉन प्लेनर। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मजा नहीं आए तो पैसा वापस, आपको फील आ जाएगा भाई साहब, क्या आ जाएगा, फील की हाँ यार सेब तो कुछ ऐसा ही था। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ये सेब आपको दिख रहा है, ये सेब जो मैंने भी बनाया, देखो ऐसा कुछ, ये जहां पे फटा है वो P है, वो क्या है P, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। क्या आपको लगता है कि ये प्लेनर है, देखो भाई साहब एक प्लेन में है क्या, नहीं, ये क्या है, नॉन प्लेनर है। तो बताओ इस शेप को मैं क्या नाम दूं, ध्यान देखना। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो एक फेस बन जाएगा, ये 2 फेस और ये 3 फेस। क्या ये अगर मैं इसको बना दूं क्या ये पिरामिड बनेगा, बोलो हाँ है ना। देखो
हाँ ऐसे सर। करा दूं तो क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिरामिड। अच्छा, ऊपर से पिरामिड बन रहा है, क्या सिमिलरली नीचे से पिरामिड बनेगा? हाँ हाँ। सर। तो भाई साहब बेस कौन सा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में ऊपर से पिरामिड नीचे से पिरामिड, बताओ इस शेप को मैं क्या नाम दूं? बोलो हाँ या ना। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में बोलेंगे टीबीपी। क्या बोलेंगे बच्चों, टीबीपी। अच्छा आओ बॉन्ड एंगल दिखाए, बताओ 120 का कितना बॉन्ड एंगल है, देखो ध्यान से। 3। दिख रहा क्या, इस पेपर को देखो, ये वाला एंगल कितना है, 120 है। कितना है, 120। ये भी कितना है, 120। तो ये भी कितना होगा, 120। तो 120 का कितना है, 3। क्या आई थिंक आपको एकदम आंखों के सामने दिख रहा होगा। मेरा प्रश्न है 90 का बॉन्ड एंगल कितना है? सर दो दो है। सर 6 होगा। रौनक ने भाई ने 6 बोला, बाकी सबने 2 बोला है। क्या बात है। और सिंह साहब आए नहीं आज। अस्मिता आप बताओ कितना होगा 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल? सिंजिनी आप बताओ। सर 6 होगा क्या? 6 होगा। अरे पगले 6 है। सर कैसे 6 है, आओ देखो, पूरा फील आ जाएगा, बता रहा हूं ना मैं। देखो यहाँ क्लोरीन है, ऊपर क्या है, क्लोरीन। ये जो काला कर दिख रहा है क्लोरीन है। इस क्लोरीन में और इस क्लोरीन में बताओ कितना एंगल होगा, सोचो कितना एंगल होगा, 90। 90 डिग्री। तो इस क्लोरीन का इस क्लोरीन से 90, इस क्लोरीन का इस क्लोरीन से 90, इस क्लोरीन का इस क्लोरीन से 90। बताओ कितने हो गए 90, 3। अच्छा ऊपर वाले क्लोरीन से अगर 3 90 है, तो हे मनुष्य नीचे वाले क्लोरीन से कितना 90 होगा, यहाँ भी 3 होगा। 3 है। कितना हो गया, 6। और ये जो ये वाले Cl है, इनमें कितना हो गया, 180 हो गया। इसमें कितना हो गया, 180 इन दोनों में। ओके। अच्छा ध्यान सुनना, जब sp था तो बॉन्ड एंगल, अच्छा sp में क्या था बॉन्ड एंगल, 180। तो एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल था, तो एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ आया। sp2 में क्या आया बोलो, sp2 में बॉन्ड एंगल 120, एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल, तो एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ। sp3 में भी एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल। क्या इसमें बॉन्ड एंगल 2 टाइप का है, बोलो हाँ या ना। अगर 2 तीन टाइप डिफरेंट का नहीं है। टाइप, हाँ क्या बोल रहे हो ध्रुवा? 3 टाइप का नहीं है, 120 90। अरे मतलब 180 को यूजली इग्नोर मार देते हैं, है ना, 180 से उतना काम है नहीं अपने को। अब मतलब सीधा है तो 180 है ही। हाँ 3 टाइप का बोल सकते हो, यूजली हम 2 टाइप यूज करेंगे, 90 और 120, इसलिए बोल दिया, है ना। ध्यान सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जब बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, तो बॉन्ड अलग अलग लेंथ का होगा, इसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं, एक्सियल। मतलब ए से करेंगे रिप्रेजेंट, तो ये भी क्या हो गया, एक्सियल। और ये वाला क्या हो जाता है, क्या बोलेंगे, ई। ई फॉर क्या, इक्वेटोरियल। ई फॉर क्या होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ए फॉर क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, ई फॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड और ए फॉर एक्सियल बॉन्ड। अब मेरा सवाल ये है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर इक्वेटोरियल छोटा है, एक्सियल बड़ा है। वेरी गुड रौनक, क्या बात है। आज रौनक ने क्लास में रौनक ला दी है भाई साहब, बाकी लोग सन्नाटा मारे हैं। ध्यान सुनना, एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन बड़ा है? जनता जवाब चाहती है कि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ। अच्छा ये आपने देख लिया था ना पूरा, देख लो भाई साहब एक बार, है ना, साथ में लिखते रहना। हाँ, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल के बॉन्ड लेंथ से क्या होगा? आंसर है हमें नहीं पता। अच्छा बेसिक क्या बोलता है, बेस क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, मतलब जो बुक में लिखा मिलेगा कि इस क्लोरीन पे, क्या बोला मैं, इस क्लोरीन पे इन 3 क्लोरीन का रिपल्सन लग रहा है।
इस क्लोरीन पे इन 3 क्लोरीन का रिपल्सन लग रहा है तो ये बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली इस क्लोरीन पे इन 3 का लग रहा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। आइए मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करता हूं कैसे बड़ा होगा। अगर मैं बोल दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बताओ मेरे भाई थीटा कितना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा कितना है? बोलो मेरे लाल। 120। 120। तो आइए हम निकालें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। क्या निकालें? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। देखना ध्यान से देखना, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ये हमें निकालना है। क्या अभी निकाल रखा था कि भैया cos 120 इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। ये एस लिखा है मैंने, हमारी गंदी राइटिंग। -1/2 क्या हो जाएगा? एस अपॉन एस माइनस 1। तो माइनस एस प्लस 1 2s, 3s कितना हो जाएगा? 1। s कितना आ जाएगा? 1/3। तो fs कितना आ गया? 0.33। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना आ गया? 33.3%। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अगर यही कैलकुलेशन मैं एक्सियल के लिए करूं तो थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। बताओ भैया cos 90 कितना होता है? जल्दी बताओ, cos 90 कितना होता है? सोचो सोचो सोचो। अरे सोचना क्या है पगले, 0 होता है। cos 90 क्या होता है? 0। तो मेरे भाई 0 और s, तो fs भी कितना आ गया? 0 ही आ गया। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना आ गया? 0%। अच्छा ध्यान से सुनना, जब आप इक्वेटोरियल बात करते हो तो एस करेक्टर 33.3% है, और जब एक्सियल की बात करते हो तो एस करेक्टर 0 है। बताओ एस करेक्टर बढ़ने से क्या बल्कीनेस बढ़ता है या घटता है? जल्दी बताओ। इंक्रीज। अच्छा बल्कीनेस बढ़ता बढ़ेगा, है। बल्कीनेस बढ़ेगा तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बताया था भाई, बताओ। सर डिक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड क्या होगा? डिक्रीज। तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये है कॉन्सेप्चुअल, ये है कॉन्सेप्ट से आया हुआ। ठीक है, देख लो ध्यान से। सर क्या हम इतना मैथ बार बार करेंगे? क्या हम इतना मैथ बार बार करेंगे? नहीं करेंगे भाई। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का डायरेक्ट बॉन्ड लेंथ से रिलेशन बता दूंगा, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। गजब की ट्रिक आएगी, बहुत जबरदस्त की ट्रिक आएगी। ठीक है, पहले इसे देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पता है एक फायदा होता है, ये पूछता है क्वेश्चन कि अगर हम PCl5 को हीट करें तो क्या टूटेगा? कहां टूटेगा? सोचो, PCl5 ऐसा है, ये पहले छोटा, एक्सियल टूटेगा। ये छोटा है और ये बड़ा है। अच्छा, जो बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है बताओ उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कम? मतलब मुझे ढक्कन तोड़ना है छोटा वाला और इसको तोड़ना है, किसको तोड़ना आसान होगा? इसका बॉन्ड लेंथ कम, बड़ा वाला। बड़ा वाला। बड़े वाले को। तो मेरे लाल जब हीट दोगे तो एक ये टूट जाएगा, एक ये टूट जाएगा। बताओ किस में टूटेगा फिर ये? बोलो हाँ या ना। तो ये सब हीटिंग इफेक्ट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि PCl3 प्लस Cl2 में ही क्यों टूटा, PCl4 प्लस Cl में क्यों नहीं, क्योंकि ये बेस वाला बच जाएगा और ये एक्सियल वाला टूट जाएगा। ये है लॉजिक। ठीक है, अब ध्यान से, सर हमें बार बार ये कैलकुलेशन ना करना पड़े, कोई ट्रिक बताओ। मतलब ट्रिक इन द सेंस कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनेगा। आगे जानते हैं। अच्छा बताओ, जब थीटा 180 था तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या आया था? 50%। बोलो हाँ ना। जब थीटा 120 हो गया, इस थीटा तो बॉन्ड एंगल है, कितना आया था? 33.3। और जब थीटा कितना हो गया? 109.5 डिग्री, कितना आ गया? 25%। बताओ
बताना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट जा रहा है, हैं? बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है सर। देखो पगले, अरे 25 में 109, 33 में 120, 50 में 180, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से बताओ बल्कीनेस ऑफ ऑर्बिटल क्या था? बल्कीनेस ऑफ ऑर्बिटल, जल्दी बोलो। increase, इंक्रीज था। अच्छा, बल्कीनेस ज्यादा है तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? कम, बोलो हाँ ना। अरे बल्कीनेस साइज कम। बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? हमें तो इस पे ध्यान देना था, बॉन्ड लेंथ पे सोचो। अरे एस करेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, बल्कीनेस ज्यादा है, bond length decrease, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। अगर बल्कीनेस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। हम इसी पे ध्यान देंगे। अच्छा, बॉन्ड लेंथ कम हो गया, बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? घट जाएगा। कमेगा तो सर sir बढ़ेगा। increase, हाँ, अरे माफी सरकार, माफी सरकार, माफी सरकार, थैंक यू सो मच। बॉन्ड लेंथ कम हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, अभी सिखाया था ना कि भैया ज्यादा बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसके आगे बताओ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सोचो। सर बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसी में एक जोड़ लो और तुम बताओ, मैंने पढ़ाया है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी हैं? सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओ अच्छा सर, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। अरे पगले, पढ़ाया है भाई। sp sp2 sp3 परसेंटेज ऑफ एस ठीक है सर, SP करेक्टर वो न्यूक्लियस के पास रहेगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होने से वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव, एनर्जी सोच लिया था, हाँ, एनर्जी सोच लिया था सर, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी। एनर्जी नहीं है मुन्ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ, अब देखना नहीं, अब ये मैं ढक दूंगा, ये गजब की ट्रिक बन गई है, मैं इसे ढकने वाला हूं और आप बताओगे क्या होगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ने से, हटा दूं इसे? चलो हटा दिया, मैं हटा दिया, हटा दिया, ये हटा दिया, हटा दिया। बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा? जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट। बढ़ेगा। इंक्रीज, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ क्या increase, होगा? डिक्रीज, घटेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। इंक्रीज, क्या क्या, फिर से बोलना। इंक्रीज। इंक्रीज। तो ये है वो ट्रिक जिससे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे बिना इस वाले कैलकुलेशन के साथ। इतना बड़ा कौन मैथ लगाए, इस मैथ से मैंने आपको ये ट्रिक निकाल दिया है, देख लो। समझ आया क्या? सर ये वाला क्लास का रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं आगे? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, फन विद केमिस्ट्री। आप अजय सिंह साहब, आप अभी आगे है ना, मैं डाल दूंगा, है ना, सीक्वेंस में डालूंगा। हाँ सर। आप लेट हो गए सिंह साहब, चलो कोई बात नहीं, मैं आज ही डाल दूंगा, देख लेना रात में, ठीक है? ठीक है सर, देखें। ओके ओके। हाँ, तो यहां तक कोई दिक्कत है? अभी मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि PCl5, अरे कहां गया, हाँ, PCl5 में ये dz स्क्वायर क्यों होता है? बोलो हाँ है ना। क्या हम लोग यहीं रुके थे कि PCl5 में ये dz स्क्वायर क्यों होता है? कोई सोचेगा कि क्यों होता है? बताओ। सर क्योंकि उसको सीएल पे हर तरफ अलग डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना होता है, इसलिए। क्या बोले सिंह साहब? सर जैसे 3 सीएल जो ये इक्वेटोरियल सीएल होता है,
उसको उस प्लेन में सपोर्ट करने के लिए dz स्क्वायर होता है, बाकी कोई ऑर्बिटल को तो एक ही कोई पर्टिकुलर एक्सिस पे आ पाएगा ना। वेरी गुड, आपका अप्रोच सही है। कोई और बताना चाहेगा? अपना दिमाग लगाओ। देखो लोग रटते हैं भैया ये क्यों है, आपको समझाने को है, लेकिन अपना दिमाग लगाओ तो आपको ना दिमाग में बैठे रहेगा कि सर ने पूछा था और मैं बताया। तो सोचो dz स्क्वायर क्यों है। और कोई? रौनक? सर क्वेश्चन एक और बार क्यों बोलेंगे? हाँ, sp3d में ये जो d है ये dz स्क्वायर क्यों है, ये